आज हम लोग आपकी कक्षा 12 में कवि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी द्वारा रचित प्रेम माधुरी के दूसरे पद्यांश का संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और काव्य सौंदर्य लिखना सीखेंगे। लेकिन सबसे पहले हम लोग हमेशा की तरह एक बार इस पद्यांश को पढ़ेंगे और इसमें जितने भी शब्द आए हैं पहले इन सभी शब्दों पर एक नज़र डालेंगे और यदि इनमें से किसी का भी अर्थ कठिन होगा तो पहले उसका सरल अर्थ देखेंगे, फिर उसके बाद हम लोग इस पद्यांश की व्याख्या को सीखेंगे। देखिए, बड़ी सीधी सी बात है कि यदि किसी भी पद्यांश में आए हुए सभी शब्दों का सरल अर्थ आपको मालूम हो जाए तो आप किसी से भी एक बार व्याख्या सुन लेंगे तो आप अपने से कर लेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इस पद्यांश में आए हुए सभी शब्दों का सरल अर्थ देख लेते हैं। रोकहीं, रोकहीं मतलब रोकती हूँ तो। देखिए, वैसे रोकहीं का मतलब तो रोकना होता है, लेकिन हम लोग कहेंगे रोकती हूँ तो। जो माने यदि, तव माने तो। अमंगल का मतलब अशुभ, वैसे आप अमंगल भी बोल देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ये भी सरल है, ठीक है। होय मतलब होता है, होय माने होता है। अव माने और। प्रेम सरल है, कोई दिक्कत नहीं है। नशय मतलब नष्ट होता है, नशय मतलब नष्ट होना, ठीक है, तो हम लोग बोलेंगे नष्ट होता है। जो माने यदि, कई जगह आ रहा है, आगे भी आएगा, यहाँ भी आया है, तो जो माने यदि। कहें मतलब कहती हूँ तो, कहें माने कहना होता है, लेकिन हम लोग कहेंगे कहती हूँ तो। पिय यानी प्रियतम, अपने पति के लिए नायिका कह रही है, पिय मतलब प्रियतम। जाइए मतलब चले जाइए, जाइए का मतलब जाना होता है, लेकिन हम लोग कहेंगे चले जाइए, ठीक है। जब यदि, कई बार आया है, जब यदि। कहें मतलब कहती हूँ तो। जाहु न मतलब मत जाइए, या नहीं जाइए, आप नहीं जाइए भी कह सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे, तो सरल है, ऐसे ही रहेगा। प्रभुता का मतलब होता है स्वामित्व, और स्वामित्व का मतलब होता है जब हम अपने आप को किसी से बड़ा मानते हैं तब वहाँ पे स्वामित्व स्थापित होता है, तो प्रभुता माने स्वामित्व। जब यदि कई बार आ रहा है, जब माने यदि। कछु न मतलब कुछ भी नहीं। कहें मतलब कहती हूँ, तो सरल है। स्नेह मतलब भी प्रेम होता है, स्नेह माने प्रेम। नसाइए मतलब नष्ट होता है। जो माने यदि, कई जगह आया है। हरिचंद, देखिए ये कवि का नाम है तो ऐसे ही रहेगा, हरिचंद यानी कि हरिश्चंद्र, ठीक है। कहें मतलब कहती हूँ। तुम्हारे बिन मतलब तुम्हारे बिन या आप बिना, तुम्हारे बिन भी कह सकते हैं, आप बिन भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जी है न मतलब नहीं जीऊँगी, उलट दीजिए, जी है न मतलब नहीं जीऊँगी, तो सरल है। यह क्यों, दोनों शब्द सरल है। पतियाइए का मतलब होता है विश्वास करना, यानी कह रही है कि आप विश्वास नहीं करेंगे, तो पतियाइए माने विश्वास करना। तासो माने इसलिए। पयान, देखिए पयान का मतलब प्रस्थान करना या जाना। समय मतलब समय, तो पयान समय अगर एक साथ लेंगे तो हो जाएगा प्रस्थान करते समय या जाते समय, ठीक है। तुम्हारे मतलब तुम्हारे या आपके, दोनों आप कह सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे, क्योंकि एक पत्नी जो है अपने पति के लिए कह रही है। हम का, देखिए हम का मतलब हम क्या, का मतलब यहाँ पर है क्या, तो हम क्या। कहें मतलब कहूँ, यहाँ पे कहें का मतलब कहूँ।
आपै मतलब आप ही या तुम ही, आप ही या तुम ही। हमें, हमें मतलब हमें, हम, ठीक है, हमें, हमें। समझाइए मतलब समझाइए, सरल है, कोई दिक्कत नहीं है। तो सभी शब्दों का सरल अर्थ हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोगों को इस पद्यांश की व्याख्या सीखनी है, लेकिन व्याख्या सीखने से पहले हम लोग थोड़ा सा इसका संदर्भ और प्रसंग लिख लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग इसकी व्याख्या को सीखेंगे। क्योंकि कभी कभी आपके बोर्ड की परीक्षा में संदर्भ और प्रसंग लिखने का भी प्रश्न पूछ लेता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग संदर्भ लिख लेते हैं। आप संदर्भ हेडिंग डालेंगे, डैश डालेंगे और डैश डाल करके लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित प्रेम माधुरी शीर्षक से उद्धृत है। इसके रचयिता भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। ठीक है, पूर्ण विराम लगा देंगे और आपका संदर्भ पूरा हो जाएगा। चलिए अब प्रसंग लिख लेते हैं। आप प्रसंग हेडिंग डालेंगे, डैश डालेंगे और डैश डाल करके लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने नायिका के द्वारा परदेश जा रहे अपने पति से चतुरतापूर्वक कहे गए कथन का वर्णन किया है। ठीक है, पूर्ण विराम लगा देंगे और आपका प्रसंग भी पूरा हो जाएगा। चलिए अब हम लोगों को इस पद्यांश की व्याख्या सीखनी है, लेकिन व्याख्या सीखने से पहले थोड़ा सा हम लोग ये जान लेते हैं कि आखिर इस पद्यांश में है क्या। तो व्याख्या समझना हम लोगों के लिए और भी आसान हो जाएगा। देखिए इस पद्यांश में है क्या कि जो नायिका है उसका जो प्रियतम है, उसका जो पति है, वो परदेश जाने के लिए तैयार है। ऐसे में जो नायिका है बहुत ही चतुराई के साथ अपनी बात को अपने प्रियतम से कह रही है। वो कौन कौन सी बात किस चतुराई के साथ अपने प्रियतम से कह रही है, वही इस पद्यांश में दिया हुआ है। तो चलिए हम लोग एक एक लाइन के माध्यम से देखते हैं कि नायिका अपनी बात को किस चतुराई के साथ अपने प्रियतम से कह रही है। तो कवि कहते हैं, रोकहि जो तव अमंगल होय, अव प्रेम नसय जो कहें पिय जाइए। प्रस्तुत पद्यांश में नायिका अपने प्रियतम से कहती है कि, अब आ जाइए पद्यांश पर, कहती है कि यदि मैं तुम्हें रोकती हूँ तो यह अमंगल होगा, या आप कह सकते हैं यह अशुभ होगा। और यदि मैं कहती हूँ कि हे प्रियतम जाइए, तो इससे प्रेम नष्ट हो जाएगा। और पूर्ण विराम लगा देंगे। चलिए एक बार फिर से इस लाइन की व्याख्या को देखते हैं, लेकिन पहले इस लाइन का भाव मेरे शब्दों में समझ लीजिए, तो व्याख्या समझना और आसान हो जाएगा। देखिए इस पहली लाइन में जो नायिका है अपने प्रियतम से, अपने पति से ये कह रही है कि हे प्रियतम, अब जब तुम जाने के लिए तैयार हो, अब जब आप जाने के लिए तैयार हैं, तो ऐसे में यदि मैं तुमको रोकती हूँ तो यह अशुभ होगा, अमंगल होगा। देखिए हमारे भारतीय समाज में एक परंपरा है कि जाने वाले को हम लोग पीछे से टोका नहीं करते हैं। टोकने पर अशुभ माना जाता है और जो बड़े बुजुर्ग लोग होते हैं वो बहुत डांटते हैं। तो नायिका यहाँ पर यही कह रही है कि यदि मैं तुम्हें रोकती हूँ तो टोका लग जाएगा, बड़ा अशुभ होगा। आगे कहती है कि और यदि मैं ये कह देती हूँ कि ठीक है प्रियतम आप जाइए, चले जाइए, तो इससे प्रेम नष्ट हो जाएगा, क्योंकि तब आप ये सोचेंगे कि मैं आपसे प्रेम नहीं करती हूँ, इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ कि चले जाइए। ठीक है, यही बात इस लाइन में है, लेकिन कैसे है, चलिए हम लोग लाइन के माध्यम से देखते हैं।
तो सबसे पहले आप व्याख्या हेडिंग डालेंगे, डैश डालेंगे और डैश डाल करके थोड़ा सा लिख लेंगे। प्रस्तुत पद्यांश में नायिका अपने प्रियतम से कहती है कि, अब आ जाइए पद्यांश पर। कहती है कि यदि मैं तुमको रोकती हूँ तो यह अशुभ होगा, और यदि मैं तुमसे कहती हूँ कि प्रियतम जाइए तो इससे प्रेम नष्ट हो जाएगा, और पूर्ण विराम लगा देंगे। चलिए अगली लाइन पर चलते हैं। जब कहें जाहु न तो प्रभुता, जब कछु न कहें तो स्नेह नसाइए। बहुत ही सरल लाइन है। आगे नायिका कहती है कि यदि मैं तुमसे कहूँ कि मत जाइए, जाहु न मत जाइए, तो इससे मेरी प्रभुता प्रकट होती है, मेरा स्वामित्व प्रकट होता है। और यदि कुछ भी नहीं कहती हूँ तो इससे प्रेम नष्ट होता है, नसाइए नष्ट होता है, और पूर्ण विराम लगा देंगे। चलिए एक बार फिर से इस लाइन की व्याख्या को देखिए, लेकिन पहले इसका भाव मेरे शब्दों में समझ लीजिए। यदि भाव को आप व्याख्या की जगह लिखेंगे तो आपकी व्याख्या और अच्छी हो जाएगी। देखिए इस लाइन में है क्या कि जो नायिका है वो कहती है कि यदि मैं आपसे कहती हूँ कि मत जाइए तो इससे मेरा स्वामित्व नज़र आएगा, मेरी प्रभुता नज़र आएगी। जरा से इस बात को समझिए। देखिए हमारे भारतीय समाज में जब ये कविता लिखी गई थी, अब तो नहीं है, लेकिन उस समय क्या होता था कि जो भारतीय पत्नियां होती थीं वो अपने को हमेशा पति से नीचे स्थान देती थी, हमेशा पति को ऊपर मानती थी। तो यहाँ पर नायिका यही कह रही है कि यदि मैं तुमसे कह देती हूँ कि मत जाओ, जाहु न मत जाओ, तो ऐसा लगेगा कि जैसे मैं तुमको आदेश दे रही हूँ, जैसे मैं आपको आदेश दे रही हूँ। तो मैं ये भी नहीं कर सकती क्योंकि मेरी प्रभुता नज़र आएगी, मेरा स्वामित्व नज़र आएगा। आगे वो कहती हैं यदि मैं तुमसे कुछ भी नहीं कहती हूँ, अगर मैं कुछ भी नहीं कहती हूँ तो प्रेम नष्ट हो जाएगा, क्योंकि तब आप ये सोचेंगे कि ये कुछ कह ही नहीं रही है, मुझे रोक भी नहीं रही है, इसका मतलब है कि इसको मुझसे प्रेम नहीं है। तो वही कहती है कि अगर मैं नहीं जाने के लिए कहती हूँ तो मेरी प्रभुता प्रकट होती है, मेरा स्वामित्व प्रकट होता है, और कुछ भी नहीं कहती हूँ तो आप समझेंगे कि मैं आपसे प्रेम ही नहीं करती हूँ, तो मेरा प्रेम नष्ट हो जाएगा। यही बात नायिका कह रही है, लेकिन कैसे कह रही है, चलिए हम लोग लाइन के माध्यम से फिर से देखते हैं। तो नायिका कहती है यदि मैं कहती हूँ कि मत जाइए तो इससे मेरी प्रभुता प्रकट होती है, मेरा स्वामित्व प्रकट होता है, और यदि मैं कुछ भी नहीं कहती हूँ तो इससे प्रेम नष्ट हो जाएगा, स्नेह नसाइए, तो इससे प्रेम नष्ट हो जाएगा या प्रेम नष्ट होगा, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे भी आप बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे कवि कहते हैं जो हरिचंद कहें तुम्हारे बिनु जी हैं न तो यह क्यों पति आइए। आगे नायिका कहती है कि यहाँ कवि का नाम आ गया है तो पहले बोलना पड़ेगा। कवि हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि, इतना बोलिए, अगर कहीं भी कवि का नाम आए तो आपको बोलना पड़ेगा। कवि हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि नायिका कहती है कि कवि हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि नायिका कहती है कि यदि मैं कहूँ कि मैं तुम्हारे बिन जीवित नहीं रह सकती हूँ तो यह को इस पर कह दीजिए, तो इस पर तुम्हें क्यों विश्वास होगा, पति आइए, तो इस पर तुम्हें क्यों विश्वास होगा। ठीक है, और पूर्ण विराम लगा देंगे। चलिए एक बार फिर से इस लाइन की व्याख्या को देखिए, लेकिन पहले थोड़ा सा सुन लीजिए। देखिए पहली लाइन में जो नायिका है कहती है अगर रोकूंगी तो अशुभ होगा। ठीक है,
और कहती है कि अगर कहती हूँ कि चले जाइए तो प्रेम नष्ट हो जाएगा, और फिर कहती है अगर मैं ये भी कहूँ कि मत जाइए तो मेरी प्रभुता प्रकट हो जाएगी, और कुछ भी नहीं कहूँगी तो मेरा प्रेम नष्ट हो जाएगा, क्योंकि फिर आप समझेंगे कि मैं आपसे प्यार नहीं करती हूँ। तो फिर तीसरी लाइन में कहती है कि यदि मैं ये कह दूँ कि मैं तुम्हारे बिना जीवित ही नहीं रह सकती, मैं तुम्हारे बिना जिंदा ही नहीं रह सकती, तो मेरी बात पर तुमको भला क्यों विश्वास होगा। बस यही बात नायिका कह रही है। कैसे कह रही है, चलिए लाइन के माध्यम से देखते हैं। तो मैंने कहा कि कवि का नाम आए तो पहले उसको बोलिए। तो कवि हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि नायिका कहती है कि यदि मैं कहूँ कि मैं तुम्हारे बिना जीवित नहीं रह सकती तो इस बात पर तुम्हें क्यों विश्वास होगा, और पूर्ण विराम लगा देंगे। चलिए आगे देखिए। आगे कवि कहते हैं, तासो पयान समय तुम्हारे, हम का कहें आप हमें समझाइए। बहुत ही सरल लाइन है। फिर नायिका कहती है कि इसलिए तासो, इसलिए तुम्हारे, तुम्हारे मतलब तुम्हारे, इसलिए तुम्हारे जाते समय, पयान समय, जाते समय मैं, हमको मैं बदल लीजिए, मैं तुमसे क्या कहूँ तुम ही हमें समझाओ। चाहे तुम कहो चाहे आपको, कोई दिक्कत नहीं है, तुम ही हमें समझाओ। फिर से एक बार देखिए, बहुत ही सरल लाइन है। अंत में जो नायिका है बहुत ही चतुराई से अपने नायक से कहती है, अपने प्रिय से कहती है, अपने पति से कहती है कि अपने, इसलिए ऊपर वाली बातों को जोड़ते हुए कहती है, इसलिए अब आप ही अपने जाते समय बताओ कि हम आपसे क्या कहें, आप ही हमें बता दीजिए। यही बात कह रही है। देखिए कैसे कह रही है। तो कहती है इसलिए, नायिका कहती है इसलिए तुम्हारे जाते समय, पयान समय, जाते समय हम क्या कहें आप ही हमें समझाओ। पूर्ण विराम लगा देंगे और आपकी व्याख्या पूरी हो जाएगी। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा इसका काव्य सौंदर्य देख लेते हैं। देखिए, यदि इस पद्यांश में रस की बात करें तो इसमें श्रृंगार रस है, ठीक है। यदि छंद देखा जाए तो यह सवैया छंद है। यदि अलंकार की बात की जाए तो इस पद्यांश में अनुप्रास अलंकार है। भाषा इस पद्यांश की ब्रज है। शैली इसकी मुक्तक है। गुण इसमें माधुर्य है। और यदि शब्द शक्ति की बात करें तो शब्द शक्ति इसमें लक्षणा है।